ये शहर का पंजाबी भवन है जहां पर रेवाड़ी का एक नया इतिहास बन रहा है। इतने डॉक्टर्स आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इतने डॉक्टर्स आज तक किसी भी कैंप में हमने नहीं देखा है। पिछले 25 साल में इतना बड़ा कैंप मैंने कभी नहीं देखा है। और आप भीड़ भी देख सकते हैं। संकल्प पंजाबी समाज ने लिए है। आज पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा कर रहा हूँ कि जितने भी लवारिस लाशें, अच्छा लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और उसके लिए ये अच्छा प्रयास है। समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, तो ये शॉर्ट नोटिस पे हमने किया क्योंकि और हमारा तो वैसे भी इनबिल्ट है सेवा करना, और ये भी एक तरह का प्रयास है कि हम आम जनता की सेवा कर सकें कि समाज के सभी तबकों का फ़ायदा होगा। और इस कैंप में हम आईएमए के सभी डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सभी फैकल्टी की सेवाएं दे रहे हैं। कोविड की महामारी में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रेखांकित किया कि डॉक्टर्स के बिना किसी भी स्वस्थ समाज की परिकल्पना अधूरी है। प्लेटफॉर्म बढ़िया इसलिए है कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के यहाँ अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं और उनका सही मार्गदर्शन। बच्चा 10 से और अपने 14 साल तक का हो तो एक बार चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम को हम पहले एंटीसिपेट कर लें कि इस बच्चे को ज़रूरत है कि नहीं। अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये शहर का पंजाबी भवन है जहां पर रेवाड़ी का एक नया इतिहास बन रहा है। आप सोचेंगे कि इतिहास क्या बन रहा है, तो हम बता देते हैं कि रेवाड़ी के इतिहास में पहली बार 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ कैंप में आए हुए हैं। इतने डॉक्टर्स आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इतने डॉक्टर्स आज तक किसी भी कैंप में हमने नहीं देखे। पंजाबी समाज ने ये बड़ी पहल की है। हम बातचीत करेंगे जो प्रेसिडेंट है पंजाबी समाज के, मलिक साहब। 30 से ज़्यादा डॉक्टर, मैं अभी विजिट किया है मैंने खुद। कैसे कल्पना की इतने डॉक्टर्स को एक ही छत के नीचे? देखो जी, कल 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो कल्पना तो क्या, एक हमारा एक विचार था कि वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम एक स्वास्थ्य शिविर लगाएं। और सबसे ज़्यादा थैंक्स तो मैं आईएमए टीम का देता हूं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान आईएमए टीम का है कि जिन्होंने अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया। और इन सभी डॉक्टर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने फर्स्ट कॉल पर ही हाँ भर दी कि ठीक है वर्ल्ड हेल्थ डे है, हम सभी आएंगे। तो मैं आपकी मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि जी मैं आईएमए टीम और सभी डॉक्टर्स, इनकी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आज इन्होंने इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे जो हमने कैंप लगाए इसमें शामिल हुए। यही है जी एक्चुअल बात। नवीन अदलक्का जी भी हमारे साथ है। अदलक्का साहब, किस फैकल्टी के डॉक्टर्स आज यहाँ आए हुए हैं? ये कहूँगा जो आप फैकल्टी हो सकते हैं जी, डेंटिस्ट, गैस्ट्रो के जी, आई के, गायनाकोलॉजिस्ट जी, किसी भी ऑर्गोनोलॉजी, सारी फैकल्टी आज अवेलेबल हैं। और मेरे को यहाँ तक ध्यान है पिछले 25 साल में इतना बड़ा कैंप मैंने कभी नहीं देखा है। और आप भीड़ भी देख सकते हैं, 150 से 200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बड़ा सक्सेसफुल है। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा कैंप हमने भी नहीं देखा। अभी सुबह के 10 सवा 10 हुए हैं और 150 से ज़्यादा पेशेंट्स की ओपीडी हो चुकी है। तो सीधे तौर पर कहें कि रेवाड़ी के सभी अस्पताल आज पंजाबी भवन में है। मलिक साहब, और क्या कहेंगे, समाज को क्या संदेश देंगे? एक बड़ी पहल पंजाबी समाज ने की। देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर संस्था, हर सामाजिक संस्था का यह दायित्व है कि सर समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसी के तहत पंजाबी समाज कुछ ना कुछ सर समाज के लिए करता रहता है जी। उसी के क्रम में आज का ये कैंप है। अभी एक नया संकल्प पंजाबी समाज ने लिया है। आज पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा कर रहा हूँ कि जितने भी लवारिस लाशें रेवाड़ी जिले में आएंगी, उनका अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि तक जो भी काम होगा वो पंजाबी समाज आज से दायित्व ले रहा है इस बात का कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पंजाबी समाज इस काम को करेगा। और जिस धर्म से वो आदमी बिलोंग करता होगा उस धर्म के अनुसार ही उसकी अंत्येष्टि करी जाएगी।
अगर वो हिंदू धर्म है तो उसको अगर हरिद्वार जाना है या गढ़गंगा जाना है, जो भी उसका धर्म होगा उस धर्म के अनुसार पंजाबी समाज आज के बाद रेवाड़ी ज़िले में कोई भी लवारिस लाश होगी उसका बिल्कुल हिंदू शास्त्र और अदर शास्त्रों के हिसाब से क्रियाक्रम किया जाएगा। निश्चित तौर पर पंजाबी समाज ये भी एक बड़ी पहल करने जा रहा है, ऐसा शायद आज तक किसी संगठन ने, सामाजिक संगठन ने किया नहीं कि जन्म के साथ भी पंजाबी समाज है और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके पश्चात भी आपके जो जितने धर्म के अनुसार जो क्रियाकलाप होते हैं वो सब पंजाबी समाज उसका वहन करेगा। ये एक बड़ी पहल आज से समाज करने जा रहा है। आईएमए के वरिष्ठतम जो चिकित्सक हैं डॉक्टर NS यादव हमारे साथ है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जो सामाजिक सहभागिता है आईएमए की, बीते कुछ समय के दौरान हमने देखा है डॉक्टर पूनम, आप सभी लोग मिलकर किस तरह से समाज सोसाइटी से जुड़ते जा रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और उसके लिए ये अच्छा प्रयास है और इसमें हम जो गरीब जनता है उसकी मदद करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे और हम आगे भी गरीब लोगों की मदद करते रहें। यहाँ पर हम उनको दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं और उनको सलाह भी फ्री दे रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। निश्चित तौर पर रेवाड़ी के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा कैंप है। डॉक्टर दीपक, कैसे परिकल्पना की 2 या 3 दिन के अंदर पूरा कैंप अरेंज कर दिया, 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स अरेंज कर दिए, कैसे? थैंक यू वेरी मच। ये हमारी एक स्टेट गाइडलाइंस होती है, जैसे अभी 7th को हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो इसके उपलक्ष्य में हमें समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो ये शॉर्ट नोटिस पे हमने किया क्योंकि जितना समय हमें मिल पाया उसके हिसाब से हमने इसको प्लान किया और पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया। इसमें हमारे सभी डॉक्टर्स जितने भी आईएमए के सभी ने एक कॉल पे यस किया। सभी फील्ड के, सुपर स्पेशलिटी फील्ड के सभी डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई सा भी फील्ड हो, सभी तरह के यहाँ पे अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम जो अपनी सोसाइटी को दे सके, हमारी तरफ से जो बन सकता है कि हम मैक्सिमम करना चाहेंगे। हमारे सीनियर पैटर्न सर से अभी आपने बात की, उन्होंने भी यही बोला। दवाइयाँ हम मैक्सिमम अपनी तरफ से हम जितनी करा सकते हैं करा रहे हैं, क्योंकि कई बार अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं जिनका फीस देने के भी पैसे नहीं होते या मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते या टेस्ट कराने के पैसे नहीं होते, तो हम यहाँ टेस्ट भी बहुत सारी टेस्ट हम फ्री करा रहे हैं और बहुत सारी टेस्ट पे हमने मोर देन 50% डिस्काउंट रखा है। चाहे वो एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, CT स्कैन हो, MRI हो। हमारा इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको मैक्सिमम हम फुलफिल कर सकें। तो जैसा कि डॉक्टर दीपक ने बताया कि आज अल्ट्रासाउंड भी, MRI भी और यहाँ तक कि गायनी के लिए एक अलग रूम की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इतना बड़ा कैंप और इतनी फैसिलिटीज़ वाला कैंप शायद पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज आईएमए भी इतिहास बना रहा है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और जनता से जुड़ने का ये बहुत अच्छा मौका है और हम लोग इसमें सक्सेसफुल भी हैं। और हमारा तो वैसे भी इनबिल्ट है सेवा करना और ये भी एक तरह का प्रयास है कि हम आम जनता की सेवा कर सकें, जिनको पूरा मिलता नहीं है अपॉर्चुनिटी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए, उनके लिए अच्छा मौका है कि इसको कैश करें। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी क्या कहेंगे, एक बड़ा कैंप आ जाए? सर डेफिनेटली आज एक बहुत बड़ा कैंप है आईएमए का पंजाबी समाज के साथ जो ये कैंप हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि समाज के सभी तबकों का फ़ायदा होगा और इस कैंप में हम आईएमए के सभी डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सभी फैकल्टी की सेवाएं दे रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस कैंप के बाद भी, जैसे कि डॉक्टर दीपक ने बताया था कि सारे टेस्ट हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके बाद जो OPD है वो हम फ्री करेंगे और जो टेस्ट और अदर जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर 50% डिस्काउंट देंगे। इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा और एक बड़ी चीज़ मिलने को मिलेगी कि हमें एक दूसरे का सहयोग बहुत मिलता है और इस तरह के कैंप मैं चाहता हूँ समय समय पे होते रहने चाहिए। सभी समाजों को उठकर इसके लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर पवन गोयल हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आज से 1.5-2 साल पहले तक एक बड़ी समस्या रहती थी कि डॉक्टर्स और मरीजों के बीच गैप बहुत ज़्यादा है। निश्चित तौर पर जो 2 सालों में प्रयास हुए हैं
पब्लिक से डॉक्टर्स जुड़े हैं, इसका लाभ भी मिल रहा है। अब वो जो झगड़े की जो स्थिति रहती थी, जो तनाव की स्थिति रहती थी, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। और क्या प्रयास हो सकते हैं? देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, डॉक्टर्स हमेशा से समाज से जुड़े रहे हैं और कोविड की महामारी में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रेखांकित किया कि डॉक्टर्स के बिना किसी भी स्वस्थ समाज की परिकल्पना अधूरी है। तो अगर हम कल्पना करके देखें कि कोविड के दौरान जब मरीज के परिवार वाले उससे दूर भागते थे, तो उस समय डॉक्टरों ने आगे बढ़ के समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो शायद इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। तो वो हमारी सामाजिक भागीदारी थी। उस समय भी हम जुड़े हुए थे, उससे पहले भी जुड़े हुए थे और हम आज भी जुड़े हुए हैं। परंतु कुछ परिस्थितियां, कुछ हमारी इस तरह के कानून और कुछ जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के कारण जो हेल्थ केयर की जो कॉस्ट बढ़ी, इस तरह के कुछ फैक्टर्स थे जिससे कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में विश्वास का जो एक अटूट नाता जो था, वो थोड़ा सा कहीं कहीं दरकने लगा था। परंतु इस तरह के जो हमारे कैंप्स हैं, जो कि पंजाबी समाज के सहयोग से आज हम IMA रेवाड़ी के द्वारा लगा रहे हैं, तो इस तरह के जो कैंप है वो बेसिकली डॉक्टर्स को समाज के थोड़ा सा और करीब लाते हैं। हालांकि हम अपने हॉस्पिटल्स में भी दिन प्रतिदिन रोज लगभग 10 से 15% पेशेंट्स ऑलमोस्ट हमारे सारे डॉक्टर्स फ्री में देखते हैं, जो कि हमारे सामाजिक जुड़ाव का एक परिचायक है। परंतु इस तरह के कैंप जो है वो हमें समाज के थोड़ा सा और नज़दीक लाते हैं। तो ये एक पंजाबी समाज के लिए साधुवाद का विषय है और IMA हमेशा से इस तरह के प्रयासों में जुड़ी रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भविष्य में भी अन्य समाजों से जुड़ करके इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे और समाज के बीच में जाके समाज की जो भी हम सेवा कर सकते हैं, समाज से अपने जुड़ाव को दोबारा से परिलक्षित करते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सुमन यादव हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, इस तरह का कैंप एक समाज ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, कितना लाभ सोसाइटी को मिलता है इस तरह के कैंप से, और आगे और क्या प्रयास होने चाहिए सोसाइटी के नज़दीक जाने के? देखिए, ये एक बहुत ही बेहतर कदम है समाज के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सा ऐसा वर्ग है जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो मूल रूप से समाज से जुड़ा हुआ है, पेरिफेरी में जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कैंप्स जो होते हैं वो उनको एक मौका देते हैं अपनी दिक्कतों और अपनी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को शेयर करने का। और ये प्लेटफॉर्म बढ़िया इसलिए है कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के यहाँ अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं और उनका सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज ही रहती है कैंप्स में। यहाँ हमने देखा गायनी रूम अलग से तैयार किया गया है। हाँ, यस। मैं जैसे एज ए गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ पे हूँ, मैं देख रही हूँ कि महिलाएं हैं यहाँ पे और उनकी ये जो गायनी रूम जो इस तरह की पहल है, ये उनको और भी, जैसे महिलाएं जनरली ऐसे कैंप्स में आने से थोड़ा सा घबराती हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है हर किसी को शेयर नहीं कर सकती हैं, तो इस तरह का गायनी रूम बनाना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है कि जो कहीं नहीं पहुँच सकती वो ऐसे कैंप्स में आके अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सके। डॉक्टर योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, दांतों की जो प्रॉब्लम्स है रेवाड़ी के अंदर विशेष तौर पे हम देखेंगे कि पानी का असर है, क्या है कि पीलापन, एक जो सिमेट्री खराब होती है दांतों की, कितना जरूरी है डेंटल ट्रीटमेंट आज की डेट? सिमेट्री में तो काफ़ी रोल हेरिडिटरी का है, लेकिन जहाँ तक अपना रेवाड़ी में लोकल पानी की दिक्कत थी, काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व हुई है जब से कैनाल वाटर सिस्टम अपने यहाँ लागू हुआ है। तो उससे दोनों पानी जब से मिक्स होकर आने लगा तो फ्लोराइड का PPM डाउन गया है, तो इम्प्रूवमेंट तो आया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। और जो तारों का जो ये ट्रीटमेंट है दांत टेढ़े मेढ़े होने का, तो इसके अंदर तो जब बच्चा 10 से और अपने 14 साल तक का हो तो एक बार चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम को हम पहले ही एंटीसिपेट कर लें कि इस बच्चे को ज़रूरत है कि नहीं है। अगर है तो उसका सही समय पे सही इलाज हो जाए। एक डॉक्टर साहब, दांतों ब्रश को लेकर, ब्रशिंग कब करनी चाहिए, दोनों समय करना चाहिए, एक समय करने से काम चल सकता है, ये थोड़ा सा देखो, ब्रशिंग के लिए बेस्ट ये है कि अपना सुबह शाम जो अपन नॉर्मली ब्रश करते हो तो करना ही करना है। रात को जब अपन ब्रश कर लें उसके बाद खाना नहीं खाना है। और नॉर्मली जब भी हम कोई भी मील्स लेते हैं दिन में, चाहे हम नाश्ता करते हैं, चाहे खाना खाते हैं, चाहे डिनर करते हैं, उसके बाद कुल्ले करना बहुत ज़रूरी है। और कुल्ले करने के बाद भी अगर पेशेंट को लगता है कि भाई खाना फंसा रह जाता है तो खाली ब्रश जरूर घुमा लें। और जब भी कोई अपना मीठा पदार्थ बच्चे खाते हैं, चॉकलेट वगैरह, तो उनको बच्चों को भी समझाना है कि बेटा आप एक बार कुल्ले ज़रूर कर लें। और कुल्ले करने के बाद भी, क्योंकि चॉकलेट बहुत स्टिकी होती है, वो चिपकी रह जाती है दांतों पे, तो खाली ब्रश बच्चा जरूर घुमा ले। तो अगर ये सिंपल हम प्रिकॉशंस लेंगे तो कीड़े लगने बहुत ही हद तक रिड्यूस हो जाएंगे।